हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग सभी। हम ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर 8 क्लास 10 का पार्ट 3 लेकर आए हैं। पार्ट 3 में हम क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर किया हुआ है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं वो वीडियो, तो आप वहाँ पे जाके उनको देख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर 8 क्लास 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, जिसमें हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनकी पॉसिबिलिटीज एग्जाम में आना ज़्यादा है, उन क्वेश्चंस को हम कवर कराएंगे। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सीख लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 says evaluate sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। ठीक है, हिंदी में अगर हम देखें तो मान याद कीजिए कि sin 60 प्लस cos 30 प्लस sin 30 cos 60 का मान क्या होगा। ठीक है, तो जो हमें फाइंड करना है, सबसे पहले हम उससे लिख लेंगे। हम सॉल्यूशन लिखते हैं। हमें फाइंड करना है sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें वैल्यूज पुट करनी है। जैसे कि sin 60 की वैल्यू क्या होगा, cos 30 का वैल्यू क्या होगा, sin 30 का वैल्यू क्या होगा और cos 30 का वैल्यू क्या होगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि आपने जो टेबल है इसकी वो लर्न कर चुके हैं। बहुत अच्छे से आपको लर्न है और उसे लर्न कर लीजिए, क्योंकि अगर टेबल आपने लर्न अच्छे से कर लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपसे बनने वाले हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बनने वाले हैं। सिर्फ हमें क्या करना है, उस टेबल से वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं sin 60 की वैल्यू कितनी होती है। अगर हम टेबल से देखें तो sin 60 की वैल्यू हमारी होती है √3y टू, और cos 30 की वैल्यू अगर हम देखें तो वो भी होती है √3/2। ठीक है, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। और sin 30 की वैल्यू अगर हम देखें तो sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, हमने ये वैल्यू पुट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो √3 इंटू √3 करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। और 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 1 इंटू 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 1, और 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास है 3/4 प्लस 1/4, 4 2 टाइम्स है। डिनोमिनेटर में इसको 1 टाइम लिख लेंगे और 3 प्लस 1 लिख लेंगे। ठीक है, 3 प्लस 1 को ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 4/4, और 4 से 4 हम फिर यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, हमारे पास 1 आएगा। तो जो 1 आया है वही हमारा आंसर है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व होता है। हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इफ tan A equals to cot B, प्रूव दैट A plus B equals to 90 डिग्री। ठीक है, इसे हिंदी में देखते हैं। यदि tan A equals to cot B है तो सिद्ध कीजिए कि A plus B equals to 90 डिग्री। इसे हमें क्या करना है, प्रूव करना है ना। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो जो हमें गिवन है वो लिख लेंगे हम यहाँ पर। जैसे हमें गिवन है tan A equals to cot B। ठीक है, ये हमें गिवन है, हम लिख लेंगे यहाँ पर गिवन। फिर उसके बाद जो प्रूव करना है उसे हम लिख लेंगे टू प्रूफ। आप हिंदी में यहाँ पे लिख सकते हैं दिया है, और यहाँ पे हिंदी में लिख कर सकते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है कि ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। तो अब हमारे पास जो गिवन है हम उससे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे कि tan A इक्वल्स टू cot B हमें गिवन है। चलिए, तो अब हमें इसका यूज करके आंसर निकालना है। तो क्या हमें आइडेंटिटी, क्या ये आइडेंटिटी हम जानते हैं, देखिए, बिकॉज tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा, ये आइडेंटिटी हम जानते हैं। तो हम cot थीटा को कन्वर्ट कर सकते हैं tan में, इसके अकॉर्डिंग। देखो tan थीटा, cot थीटा इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, tan 90 माइनस थीटा है। तो cot थीटा के प्लेस में हम क्या रख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा। चलो वैल्यू रख लेते हैं। तो tan A इक्वल्स टू cot B की जगह में हम रखेंगे tan
90 माइनस बी, क्या रखेंगे, टेन 90 माइनस बी, कितना आ जाएगा हमारे पास। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एंगल्स कंपेयर करना है। ऑन कंपेयरिंग एंगल्स, यहाँ हम लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग एंगल्स, ठीक है। और हिंदी में क्या लिख सकते हैं, कोण, कोणों को लेने पर, कोणों को लेने पर, ठीक है, हिंदी में अपन ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ए इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस बी, ठीक है, ये हमारे पास आ गया ए इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस बी। इसको क्या लिख सकते हो तुम, माइनस बी को इधर ट्रांसपोज कर दो, तो अपने पास आ जाएगा ए प्लस बी इक्वल्स टू 90। यही तो हमें प्रूव करना था, ये देखो क्वेश्चन में था ए प्लस बी इक्वल्स टू 90, तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, या तो इति सिद्धम। जो इंग्लिश में लिखा है वो इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे, जो हिंदी में लिखा है वो हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, then so that sin b plus c upon 2 equals to cos a upon 2, ठीक है। हिंदी में से देख लेते हैं, यदि a b और c किसी ट्राइंगल ABC के अंतःकोण है तो सिद्ध कीजिए कि sin b plus c upon 2 equals to cos a upon 2 होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। चलो हमें जो गिवन है वो लिख लेंगे सबसे पहले, गिवन ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ऑफ अ ट्राइंगल्स ए बी सी, ठीक है। टू प्रूफ में क्या लिखना है हमें, टू प्रूफ, और हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे सिद्ध करना है वो लिख लेंगे। टू प्रूफ में हमें लिखना है जो हमें प्रूफ करना है, जैसे प्रूफ करना है हमें साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू कॉस ए अपॉन 2, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए हम इसे फिर आगे सॉल्व करते हैं, प्रूफ लिखकर। चलिए, तो ट्राइंगल की हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, यहाँ ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ, एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स हमने लगा दिया। यहाँ से हम ए को बाहर ट्रांसपोज कर लेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 माइनस ए। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1/2, ठीक है। बोथ साइड्स हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू 1/2 180 डिग्री माइनस ए, ठीक है। 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 180 अपॉन 2 माइनस ए अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसको एज इट इज लिख लेंगे, बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू, इसको कैंसिल कर लो, 2 वन ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, आंसर आया यहाँ पे 90, 90 आया, 90 माइनस ए अपॉन 2। अब क्या करना है हमें, बोथ साइड हमें साइन लेना है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे टेकिंग
बोथ साइड, बोथ साइड्स साइन, साइन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू साइन 90 माइनस ए अपॉन 2। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमें आप ये हमें बताइए कि क्या ये आइडेंटिटी होती है, साइन 90 माइनस थीटा आइडेंटिटी होती है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, साइन 90 माइनस ए अपॉन 2 की जगह में हम रखेंगे कॉस ए अपॉन 2, तो हमारे पास चेंज होकर ये बनेगा साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू कॉस ए अपॉन 2। यही तो हमें प्रूव करना था। देखिए, साइन बी प्लस सी अपॉन 2, साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू कॉस ए अपॉन 2, है ना। तो जो हमें प्रूव करना था वो आ चुका है, इधर हम लास्ट में लिख लेंगे प्रूव्ड। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप सभी इसे नोट कर लीजिए।